ओके, सो 125 सीसी इन 45 डेज। सो मेरे साथ आज जो मैं कन्वर्सेशन करने वाला हूँ, मेरे साथ हैं शिखा पांडे, जिन्होंने रिसेंटली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर लेवल हिट किया है 125 सीसी करके 45 डेज के अंदर। तो हम लोग एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल हो पाया, क्या स्ट्रेटजीज इन्होंने फॉलो करी, हाउ शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ, क्या क्या लर्निंग्स हैं, और मतलब लेट्स सी, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी सुपर वैल्यूएबल। अगर आप इसको सुन रहे हो तो मैं बोलूँगा एंड तक सुनिएगा। अगर आप भी किसी भी कंपनी में हो, नेक्स्ट अपने आप को बेटर करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हो, देन दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, तो शिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर, आपका सीनियर मैनेजर हो गया, यस आपका यस। कार प्लान भी निकल गया। हम्म। जो कार ग्रेट। प्लान मेरा भी ड्रीम लेवल है। कार प्लान हम्म। की ट्रॉफी बहुत प्यारी लगती है देखने में। यस, यहाँ उसमें वो वुडन सा होता है, उसमें चाबी लगी होती है, तो बड़ी यस अच्छी सर। लगती है वो। ये सब मैं देख रहा हूँ, कब और जल्दी आएगी। आपका नाम भी लिखा होगा तो हाँ। मतलब बहुत ही अच्छी लगती है वो ट्रॉफी। तो राइट। तो वो तो ट्रॉफी अभी मुझे मिलने वाली है, वो आपको भी फ्यूचर में मिलेगी जल्दी। लेकिन फिलहाल आप सोचिए, वो रेड कलर का वो जो मिलेगा आपको, बोलते क्या हैं उसको, मैं क्या बोलते हैं उसको, शैश शैश सैश। शैश। यस, तो ये वो आपको मिलने वाला है, उसमें मैनेजर लिखा होगा तो। और यस सर। मैनेजर की पिन, गोल्ड पिन। यस। सर मैं इमेजिन कर। विजुअलाइज करती हूँ तो हम्म। मैं जब देखती हूँ ना कि स्टेज पे मैं हूँ या आ रही हूँ तो अपनी हम्म। टीम के साथ खड़ी हूँ पूरा और वो सैश लेके पिन लगा हुआ है। यस। वो हम्म। खुद ही बहुत ही प्रेस्टिजियस लगता है कि बहुत ही अच्छे लेवल पर आप पहुंच गए हो एक कंपनी में काम राइट। करते हो, बहुत क्योंकि बढ़िया। मैनेजर लेवल सभी का ड्रीम लेवल है। हम्म। फॉरएवर में कोई भी एंट्री करता है, हर पर्सन ये सोचता है कि एटलीस्ट मैनेजर तो बनना ही है। करेक्ट। तो हम्म। उस चीज़ पहुँचना एक खुद में बहुत बड़ी बात है। तो हम्म। वो भी मैं विजुअलाइज़ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद को बहुत हम्म। अच्छी दिखती हूँ कि हाँ, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली यस। तो पता चल रहा है, मतलब मैनेजर लेवल आपने हिट कर लिया, पता चल रहा है कि आप बहुत, आपके चेहरे पे ही दिख रहा है कि काफ़ी खुश हैं आप। गुड। तो अगस्त एंड सितंबर, इन 2 महीने के अंदर आपने इसको प्लान किया, बट ऑब्वियसली प्लानिंग उससे पहले ही स्टार्ट हो चुकी होगी, राइट? तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि हाउ डिड यू प्लान? मतलब एक होता है कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई, कितनी लीड्स, कितने प्रोस्पेक्ट्स, और ये सब तो एक अलग हो गया, बट पर्सनल लेवल पे आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? इससे पहले कि आप आंसर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी जैसे हम अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगेन दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू मंथ, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार नया मंथ है, इस बार तो मुझे कुछ करना ही है, इस बार कोई सुपरवाइजर ट्राई कर रहा होगा, कोई मैनेजर ट्राई कर रहा होगा कि इस मंथ करूंगा, इस मंथ। लेकिन ऐसे क्या होता है ना कि मंथ पे मंथ निकलते चले जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों को हम अचीव करते हुए देखते हैं, खुद का नहीं हो पाता है, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो क्यों ना आप बिल्कुल शेयर करो, जैसे कि लोगों को क्लियर ही पता चले कि आपने खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे प्रिपेयर किया इस लेवल को अचीव करने के लिए। सर कोई भी लेवल अचीव करना है, आप किसी भी कंपनी में हो, किसी भी टीम में हो, किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हो, सबसे पहले आपका काम करता है बॉडी। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, आप पर्टिकुलर बहुत अच्छे हो इन तीनों चीज़ों में, नहीं हो तो पहले इन तीनों चीज़ों पे काम करो। अगर आप इन तीनों चीज़ों में काम कर पा रहे हो तो आप फिजिकली, मेंटली और स्ट्रांगली आप तीनों चीज़ों में हेल्दी हो। आप सारी चीज़ें जो भी ओवरकम आते हैं सर, अप डाउन्स हम्म। आते हैं, लेवल आप निकालते राइट। हो तो अप डाउन्स भी आते हैं आपको। आप जिन लोगों से बात कर रहे होते हो वो बिल्कुल ज्वाइन करने वाले होते हैं, फिर वो मना कर देते हैं या उनके घर में कोई फैमिली रीजन ऐसा हो जाता है कि वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप वहां पर टूटते हो। तो अगर आप इमोशनली आप हम्म। ठीक हो, इमोशनली आप स्ट्रांग हो तो आप उन चीजों से ओवरकम कर जाओगे। दूसरी चीज फोकस होना चाहिए कि आपको एक ही काम पे फोकस है। अगर 2 महीने आप रोज ये रिमाइंड करा रहे हो खुद को कि नहीं मुझे मैनेजर लेवल निकालना ही है, अगर 1% भी डाउट आ गया मन में तो वो 100% फेलियर की तरफ लेके जाता है। तो आपके मन में 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, सीधे टारगेट होना चाहिए फोकस पे। मैंने जो काम किया, मैंने अपनी जैसे मैं बिलीव करती हूँ अफर्मेशंस पे, मैनिफेस्टेशन पे, और मैंने अपना खाना पीना चेंज किया। क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो जिस टाइम मैं ये प्लान कर रही थी उससे पहले के कुछ मंथ तक मेरा ज्यादातर खाना पीना ऑर्डर करके खा लिया, क्योंकि काम कर रहे हैं, बनाने का टाइम नहीं मिला, मैगी खा ली। तो कभी कभी ब्रेड बटर से ही काम चल रहा है। तो उन सारी चीजों को कट ऑफ कर दिया कि नहीं, एक तो ये मेरी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, दूसरा लथार्जिक फील होता है। ये राइट। राइट। के बाद आपको बहुत लथार्जिक फील होगा, अरे कर लेंगे काम, ठीक है, मीटिंग है, कर लेंगे, मतलब ऐसा लगेगा काम बर्डन लग रहा है। कि बर्डन नहीं राइट। लगना है, अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। तो हम्म। मैंने खाने पीने पे ध्यान दिया, फ्रूट जूस और ग्रीन वेजीज पे थोड़ा फोकस किया। सुबह अच्छा, जल्दी मैंने भी उठ।
मैंने भी ब्लैक कॉफ़ी पीनी स्टार्ट करी और मैं आपके सामने पी रहा हूँ वैसे तो, ठीक है? और मिल्क विदाउट शुगर कॉफ़ी, वाली। यस, यस, ओके, ब्लैक कंटिन्यू। कॉफ़ी इट्स रियली वर्क। अगर आप मिल्क कॉफ़ी पीते हो या फिर आप चाय पी रहे हो, उससे अच्छा हुँ, ब्लैक कॉफ़ी आपको थोड़ा एनर्जी भी देती है और राइट। जिस रीज़न से आप पी रहे हो ना, उस वो चीज़ पे फ़ोकस भी रहता है काम पे। हुँ, करेक्ट, दू करेक्ट। दूसरी चीज़ सर, खाने-पीने के साथ-साथ जब मैं जॉब करती थी, तब भी मेरा रूटीन था 4:30 एएम मेरा अर्ली मॉर्निंग हो ही जाता था, उठना ही उठना है मुझे। हुँ, तभी मैं जॉब ओके, पे पहुँच जाती थी सुबह 6 बजे। तो अच्छा। अभी भी मैंने उस चीज़ को मेंटेन रखा, इवन अभी मैं 1 घंटे पहले ही उठ जाती हूँ। मतलब मेरी सुबह 3 बजे मैं उठ के अफ़र्मेशंस मैं शुकराना ज़्यादा मानती हूँ, मैं ओके, करती हूँ। हुँ, ओके, मेरा 3 बजे मैं मॉर्निंग में उठ के मैं अफ़र्मेशंस करती हूँ, शुकराना करती हूँ। हुँ, फिर मतलब 1-2 घंटे बाद में फिर रेस्ट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं हुँ, है कि मैं 3 बजे से काम कर रही हूँ। 1-2 घंटे फिर रेस्ट करके फिर मैं हुँ, 7 साढ़े 7 बजे उठ के फिर मैं हुँ, प्रॉपर, मतलब ऐसे नहीं 9-9 10-10 बजे तक राइट। सो रहे हैं। हुँ, अगर आप 10 बजे सो के ही उठोगे, तो हुँ, आप लोगों से बात कब करोगे? आप अपना राइट। काम कब करोगे? हुँ, क्योंकि दूसरों से बात करने का भी एक टाइम होता है ना, आप उन्हें रात में आप 12 बजे तक जग रहे हो, लेकिन आप दूसरों को कॉल 12 बजे नहीं कर सकते हो। आप दूसरों से मीटिंग नहीं कर सकते हो 12 बजे। राइट। तो हुँ, टाइम हमें हम जल्दी उठते हैं तो हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने काम को करने के लिए। तो उस चीज़ को मैंने मेंटेन रखा। अफ़र्मेशंस और मैनिफेस्टेशन, विज़ुअलाइज़ करना, खुद को मैं अभी भी विज़ुअलाइज़ करती हूँ कि अब तो अचीव हो गया है, तो अब तो मिलेगा ही। बट जिस टाइम पे सोचा था कि मैनेजर निकालना है, मैं हुँ, उस टाइम विज़ुअलाइज़ करती थी कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं वो माहौल देख के आई थी। अगर आप विज़ुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक बार उस माहौल को देख लो। अगर आप में से कोई भी अभी मैनेजर लेवल के लिए ट्राई कर रहा है और नहीं हो पा रहा है, बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, तो आप लोग अभी जो नवंबर में सक्सेस डे आने वाला है, आप लोग वहाँ हुँ, पर एक बार जब आप उस माहौल की वाइब लेके जाओगे ना, आपकी एनर्जी ही अलग होगी। राइट। आप हुँ, उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ कर पाओगे कि कहाँ से स्टेज पे जाना है, कैसे आपको सेश मिलेगा, किस तरह का हुँ, होगा, कैसी पिन होगी। तो वो हुँ, सारी चीज़ें जब आपके माइंड में बार-बार आती है ना, तो आप विज़ुअलाइज़ आसानी से कर पाते हो। तो हुँ, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। और दूसरा, जब मैं गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैनेजर लेवल का सेश मिला था, पिन मिला, तो वो मैंने हाथ में लेके फ़ील भी किया था। तो आपके इमोशंस भी आते हैं। आप कोई भी अगर काम कर रहे हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, रूल है कि अगर आप कुछ भी माँग रहे हो नेचर से, तो आप अगर उसमें फीलिंग डाल देते हो, इमोशन डाल देते हो, तो वो आपको हुँ, मिलता है। तो मैं इन राइट। चीज़ों को मानती हूँ और मैंने हुँ, इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो किया। ओके। लीड्स की अबंडेंस थी, सिस्टम हुँ, इतना अच्छा काम कर ही रहा था, हुँ, सीनियर्स का साथ था, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। हुँ, तो मतलब बैकएंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जो मैंने अपने ऊपर जो काम किया, वो हुँ, ये सारी चीज़ें थी सर। ओके, ग्रेट। तो व्हिच मीन्स बिल्कुल साफ ये दिख रहा है कि अगर आपको बिज़नेस में आगे बढ़ना है, तो आपको खुद पे ही काम करना पड़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें बिज़नेस पे काम करना पड़ेगा, बट नहीं, हमें खुद पे काम करना होगा क्योंकि बिज़नेस वही है, प्लेटफ़ॉर्म वही है, सब कुछ एज़ इट इज़ है, बट वी आर द क्रिएटर, ओके? तो इसी बिज़नेस से कुछ लोग एक लेवल अचीव करके या रुपए कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिएट करने की जगह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ देयर माइंडसेट और बैड हैबिट्स। तो आपने अपनी हैबिट्स पे काम किया और जैसे हम बोलते हैं ना कि गुड गुड हैबिट्स का एक तरीके से जैसे बिज़नेस ऑटोमेट हो गया, ठीक है? हमारा वेबिनार ऑटोमेटेड है, ईमेल ऑटोमेटेड है, बट अगर ह्यूमन बीइंग ऑटोमेट हो जाए, मतलब कि जैसे आप सुबह जल्दी उठते हो, अगर आप हैबिट्स अच्छी डेवलप करते हो, तो आप अपने आप को ऑटोमेट कर देते हो, ओके? और वो हैबिट्स की वजह से फिर आप अच्छे एक्शन लेते हो, अच्छे एक्शन इज़ इक्वल टू गुड गुड एक्शन इज़ इक्वल टू गुड रिजल्ट्स जो कि अभी निकल के आ रहा है, ग्रेट। ओके, सो जब आपने प्लान किया कि इन 2 महीने के अंदर ही मैनेजर लेवल हिट करेंगे, सो क्या प्लानिंग करी थी आपने? आपने एक तो हो गया अपने पर्सनल मतलब हेल्थ और डिस्ट्रैक्शन ये सब चीज़ें, पर दूसरा क्या हो गया कि अपनी टीम के लिए कैसे प्लानिंग करी कि अच्छा मेरी टीम में ये लोग हैं, इनको मैं थोड़ा-सा स्पेशली गाइड करूँगी। मतलब कैसे प्लानिंग करी अपनी टीम को लेकर या फिर लीड जनरेशन के लिए क्या ऐसा स्पेशल किया आपने? सर, ऐसी कोई टीम को लेकर के कोई प्लानिंग तो नहीं करी, बट हुँ, मैंने ये हुँ। बोला कि मैं मैनेजर के लिए प्लान कर रही हूँ। ओके। अगर आप में से आप लोग कोई सुपरवाइज़र के लिए आगे आना चाहता है, कोई अपने हुँ, लेवल की जॉब करना चाहता है और ओके। उतना टाइम देना चाहता है, तो हुँ, आए आगे, माया आई, विकास सर आए, विकास जी, सुजाता जी, जो कि 8 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। उनका ओके। ये हुँ, ड्रीम था कि मेरा बेबी हो उससे पहले मेरा सुपरवाइज़र लेवल होना चाहिए। तो हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ, पूरी मेहनत करी, इवन प्रकृति आनंद, उसने भी पूरी मेहनत करी कि नहीं हुँ, मुझे भी करना है, इवन हो नहीं पाया उसका, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1-2 मंथ में उसका भी हम निकालेंगे सुपरवाइज़र। लेकिन ओके। इन लोगों ने पूरा अपना टाइम दिया, हम लोग एक सेल्स मीटिंग भी करते थे,
जो मेरी अपलाइन है चंचल सोनी मैम, तो उन्होंने भी पूरा टाइम दिया अपना। उनके साथ-साथ शुभम सर से भी मेरी कॉन्टैक्ट में बात होती रहती थी, क्योंकि टीम को राइट, गाइड करना मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था। मैं भी अपने कोई, क्योंकि कंटिन्यूअसली लेवल हो गए, सुपरवाइज़र राइट, निकाला मैंने, उसी मंथ तय किया कि ये सीसी जो अभी हैं, इनको वेस्ट नहीं करना है। क्यों ना राइट, इनको लेकर ही आगे बढ़ा जाए। तो लोग जैसे अब वो मुझे बोल भी देते हैं कि आपने पहले सुपरवाइज़र, फिर एएम, फिर मैनेजर एक साथ निकाल दिया। मैंने कहा हाँ, क्योंकि टीम भी वैसी डायरेक्शन में काम कर रही थी और हमने भी वही सोचा कि उन सीसी को वेस्ट क्यों करना? जब कंपनी भी हमें टारगेट दे रही है हर 2 मंथ का, हर 2 मंथ का, तो क्यों ना राइट, हर 2 मंथ में हम एक वो लेवल निकाल लें, सीसी भी हमारे काउंट होंगे। तो बिल्कुल, उसी चीज़ पे काम किया। लीड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लीड्स हमें सीनियर से भी मिल गई, मतलब सिंचल सोनी मैम ने भी हमें यस, डिस्ट्रीब्यूट करी लीड, मेरे पास राइट, भी लीड्स आ रही थी और टीम ने अपना पूरा एफर्ट किया, क्योंकि उनको अपना लेवल दिख रहा था। कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, कोई उनके ऊपर ऐसा नहीं था कि आपको करना ही करना है। उनको राइट, अपना लेवल दिख रहा था, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पूरा उन्होंने टाइम दिया अपना। जहाँ पर उनको ज़रूरत लगी वहाँ पर हम लोगों ने उनको गाइड किया। ओके। तो सर टीम के साथ ही निकला, अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक यही है कि मतलब सबसे पहला स्टेप यही है, खुद पे काम करो। दूसरा स्टेप ये है कि टीम में जित जो भी टीम मेंबर्स हैं, उन सबको ट्रांसपेरेंटली आप शेयर करो कि भई मैं ये लेवल अचीव करने का प्लान कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? अगर हैं तो बस हमको आपका कुछ नहीं चाहिए, बस आपका 2 महीने फ़ोकस चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि बिज़नेस तो करना ही है। अगर आप रियली में इस बिज़नेस को करना चाहते हो, इन 2 महीने आप भी फ़ोकस करो। हमारे पास अब मैं भी पूरा फ़ोकस होके काम करूँगी, तो आपको भी फ़ायदा है इसमें। तो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन, मतलब कि अगर आपको मैनेजर बनना है, तो आपको दूसरे लोगों को फर्स्ट सुपरवाइज़र बनाने के लिए उनकी हेल्प करनी होगी, है ना? तो आपने कुछ अपनी टीम के कुछ लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया और जिन लोगों ने बोला कि हाँ, मतलब मुझे ये करना है, तो आई थिंक उनके उनको ही कुछ लीड्स से हेल्प करके या फिर उनके डाउनलाइन्स में क्लोज़िंग करने की हेल्प करके फिर आपने उनको सुपरवाइज़र प्लान दिया, राइट? बिल्कुल सर। ग्रेट, सो चलिए ये तो फॉरएवर में तो आप मैनेजर बन गए, लेकिन थोड़ा-सा एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि आप आई थिंक पहले जॉब में थे, तो कैसे रहा? मतलब जॉब क्विट करके फुल टाइम फॉरएवर कर रहे हो, तो कैसे वो डिसीजन लिया? क्योंकि मे बी कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग विद जॉब कर रहे हैं और एक डर होता है कि जॉब क्विट कर देंगे तो क्या कैसी लाइफ होगी? रिस्की चीज़ होती है ये, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? अ, सर मैंने लास्ट ईयर नवंबर में फॉरएवर को ज्वाइन किया था टीएलएफ के साथ में। उस ओके, टाइम पे मेरा फोकस ये नहीं था कि मुझे जॉब के साथ फॉरएवर करना है। ओके, मैंने फॉरएवर को ज्वाइन ही इसलिए किया था कि मैं हुँ, अपनी जॉब को क्विट कर पाऊँ। ये अच्छा, मेरा पहले हुँ, दिन से डिसाइडेड था कि मुझे जॉब क्विट हुँ, करनी है, बट कब करनी है ये मैंने डिसाइड नहीं किया था। फिर इसी साल 2024 में मई में मैंने जॉब क्विट करी। बट ओके, जब जॉब क्विट करते हैं तो बहुत सारे इमोशंस भी आते हैं, ऊपर-नीचे यस, होते हैं कि हुँ, मैं जैसे नोएडा में रहती हूँ, तो हुँ, रेंट भी देना है और अपने राइट, पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं और हुँ, सिक्योरिटी के लिए भी मनी रखना है थोड़ा। राइट, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मन में हुँ, एक ये भी आया कि चलो दूसरी जॉब देख लेते हैं। मतलब हुँ। फॉरेवर चलेगा, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। चलेगा, कब चलेगा, तो एक दूसरी जॉब भी देख लेते हैं। तो मेरी एक जॉब मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया। ऑलमोस्ट फिक्स थी, 1 हफ्ते में जॉइन भी करना था मुझे। बट जब मैं हुँ, इंटरव्यू देकर आ रही थी, तो ओखला के मेट्रो स्टेशन में थी, वो ओखला में था, न्यूज़ चैनल था वो, ओखला में था और न्यूज़ चैनल में सर ओके, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टर शिफ्ट, नाइट शिफ्ट तीनों शिफ्ट लगते हैं। पहले मैं ब्रॉडकास्ट रोटेशनल, हुँ, करती थी, तो वहाँ पर एक शिफ्ट थी और न्यूज़ चैनल में रोटेशनल शिफ्ट होती है, तो न्यूज़ चैनल में जॉब भी मिल गई मुझे, सैलरी पैकेज भी मेरे अकॉर्डिंग था। ओके, अब मैं मेट्रो स्टेशन में मेरे ये उथल-पुथल थी दिमाग में कि ठीक है, खर्चे निकल जाएँगे, हुँ, सैलरी अच्छी है, खर्चे भी निकल जाएँगे, बट क्या मैं वो काम कर पाऊँगी जो मैं करना चाह रही हूँ? हुँ, मैं ओके, इस काम के साथ में अपने दूसरे काम को टाइम दे पाऊँगी, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो ओके, रोटेशनल जॉब में मेरे अकॉर्डिंग तो शिफ्ट देंगे नहीं मुझे। हुँ, अब हुँ, मेरा मेकअप का काम आएगा, तो क्या मैं मेकअप का काम भी कर पाऊँगी कि नहीं? हुँ, तो हुँ, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। फिर वही हुँ, हर किसी की लाइफ में एक पर्सन ऐसा होता है जिससे आप बात करके, शेयर करके आप हुँ, अपने डिसीज़न स्ट्रांगली ले पाते हो। येस, तो मेरी हुँ, लाइफ में भी है, मेरी दीदी हैं, तो हुँ, मैंने उनसे बात की। तो मैंने कहा दीदी देखो, इतना टाइम मैं यहाँ पर जॉब में दूँगी, अगर इतना टाइम मैं 6 महीने का मैंने बैकअप प्लान लेके रखा है कि अगर ओके, मुझे नहीं, मेरा हुँ, काम नहीं चला फॉरएवर में, तो हुँ, मेरे पास 6 महीने का बैकअप है। अगर हुँ, नहीं, तो मैं बोरिया-बिस्तरा उठा के घर आ जाऊँगी। हुँ, ये एक बैकअप प्लान रखते ही है हर कोई, मैंने भी यही राइट, रखा कि अगर नहीं चला, तो हुँ, मैं रख के आ जाऊँगी, लेकिन चलेगा ही, क्यों नहीं चलेगा? जब मैं पूरा टाइम दूँगी, जब मैं पूरा अपना एफर्ट करूँगी, काम हुँ, करूँगी सही के लिए, तो क्यों नहीं चलेगा? राइट, इवन दो नहीं चला 1% भी, तो मैं हुँ, वापस कानपुर आ जाऊँगी, मैं नोएडा छोड़ दूँगी। ओके, तो ये बात हुई।
तो उसके बाद फिर मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया, मैंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया जॉब को। अब जब ओके। मैंने जॉब छोड़ी थी, जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा था, क्योंकि मैंने इंटरव्यू तो पहले ही दिया था रिजाइन देने से पहले, क्योंकि हर हुँ। किसी के मन में आता है कि रिजाइन दे रहे हैं तो एक बैकअप प्लान हाथ में होना चाहिए। यस, तो यस। इंटरव्यू हुँ, वहां पर जॉब छोड़ दी, वहां पर रिजाइन डाला मैंने, और सिर्फ हुँ। ये फोकस किया कि नहीं फॉरएवर ही करना है। और ओके। फॉरएवर करने में अब मुझे एक्शन प्लान क्या चाहिए? फिर मैंने हुँ, चंचल मैम से बात की कि देखो मुझे ओके। यही करना है, आगे अब हुँ, आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आगे का हम आगे ऐसे प्लान करते हैं। तो फिर आगे का मैनेजर लेवल प्लान किया और अपने यूट्यूब चैनल पे काम किया, सेल्फ पे काम किया, अपनी लर्निंग पे काम किया। तो एक एक्शन प्लान था, बोलूँगी कि पूरा ब्लूप्रिंट मुझे मिल गया था कि करना क्या-क्या है। तो वो जब आप खुद से डिसाइड करते हो कि मुझे यही काम करना है, तभी यस। आपको आगे से हुँ, ब्लूप्रिंट मिलता है। अगर आप ही कन्फ्यूज़न मोड में हो, अगर आप हुँ, ही डायलेमा में चल रहे हो, करूँ, हुँ, नहीं करूँ, जॉब छोड़ूँ, नहीं छोड़ूँ, हुँ। फॉरएवर चलेगा कि नहीं चलेगा, हो राइट। सकता है ना चले, हो सकता हुँ, है ना चले, लेकिन यस। उसके लिए काम तो आपको ही करना है। राइट। हुँ। जब मैंने करेक्ट, जॉब करेक्ट। छोड़ी थी, तो आपने ही मुझे एक चीज़ बोली थी कि डिसीज़न तो ले लिया है, अब इस ये डिसीज़न सही है कि गलत है, ये आपके एक्शन बताएँगे। राइट। तो हुँ, उस चीज़ को मेरे माइंड में था कि मेरे ही एक्शन है, मेरा ही एक्शन था कि मुझे जॉब छोड़नी है, अब हुँ, मेरा ही एक्शन होगा कि मेरा ये डिसीज़न सही है कि गलत है। हुँ। बिल्कुल, राइट। आई थिंक यहाँ पे जो एक लर्निंग ये निकल के आ रही है कि कई लोग सोचते हैं कि मैं बिज़नेस या जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस कर लेता हूँ, करके देखता हूँ, क्योंकि किसी ने बताया चलो करके देखते हैं और अगर रुपए आ जाएँगे तो करेंगे। लेकिन बिल्कुल, एक्चुअली उल्टा होता है, आप काम करेंगे तो रुपए आएँगे। तो बताएँगे। ठीक यस, है? आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। कई सारे लोग डिसीज़न ले चुके हैं कि ठीक है, मुझे बिज़नेस करना है, स्टार्टर किट भी ले लेते हैं और उसके बाद भी मतलब 100% कन्विक्शन नहीं आ पाता है कि मैं इसको कितना कंटिन्यू करूँ क्योंकि जॉब में क्या होता है, एक फिक्स सैलरी आती है, जो कि उसकी अच्छी बात है। लेकिन बिज़नेस की और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सैलरी आप खुद डिफाइन करते हो कि आपको कितनी चाहिए, राइट? सो ये बेटर है। काम तो वहाँ पे भी करना है। अगर आपको वहाँ पे ओखला में जॉब लगी गई थी, मतलब अगर आप वहाँ पे जाते, तो आपको पता था कि ये फिक्स सैलरी है, लेकिन यहाँ पर आप जितनी मेहनत करना चाहो, उतनी मेहनत करके आप कितना भी कमा सकते हो, है ना? और प्लस मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स यूट्यूब से भी है और स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं, है ना? तो और आज के टाइम में तो ये इंटरनेट का ही ज़माना है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू लर्न, राइट? सो गुड। सो कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे, कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, जो पिछले कुछ 4-5 महीने में आपने सीखी हैं? जो आपको लगता है कि यार ये स्किल्स आज के टाइम के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट है और वैसे कहीं से कोर्स वोर्स करते शायद नहीं सीख पाते बट इस बिजनेस में आके ये सारी स्किल्स आपने अपने अंदर डेवलप करी हैं। सर एक स्किल नहीं है, अगर इस बिज़नेस की बात करूँ तो बहुत सारी स्किल है, पीपल हम्म। मैनेजमेंट वो मैंने राइट। सीखा है। हम्म। और कैसे हम यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम्म। बिज़नेस अपना ग्रो कर सकते हैं, वो मैंने हम्म। सीखा है। और हम्म। एडिटिंग और थंबनेल क्रिएट करना, ग्राफिक हम्म। डिज़ाइनिंग, ये सब तो यस। इसी का पार्ट ही है, यूट्यूब का ही पार्ट हम्म। है। तो राइट। आपको आना भी चाहिए आज के टाइम पे। अगर आप अपनी कोई अपना अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफेशनल पर्सनल व्लॉग भी बना रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, तो भी आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग तो आनी चाहिए। बट यहाँ पर हमने एज़ अ प्रोफेशनल लेवल पर सीखी है उन चीज़ों को, और हम्म। सिर्फ बिज़नेस करते हुए, ऐसा कोई कोर्स नहीं हम्म। परचेज़ किया है कि अलग से राइट। कोई कोर्स लिया हो मैंने, फिर मैंने थंबनेल हम्म। बनाना, ग्राफिक हम्म। डिज़ाइनिंग, एडिटिंग ये सब कुछ सीखा हो, ऐसा नहीं है। हम्म। हम्म। पीपल मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है। हम्म। इमोशनल बैलेंस तो आप अपना सीख ही जाते हो, वो आपकी पर्सनल स्किल्स में आ जाता है कि राइट। आप कैसे लोगों के साथ बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन हम्म। स्किल आ जाती है, आपके हम्म। अंदर लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं। तो हम्म। ये स्किल्स जो मेरे अंदर भी आई हैं, कि जैसे मैं अभी ट्रेनिंग भी देती हूँ, तो एक टाइम था कि लोग जैसे आज मेरे पास ऐसे प्रोस्पेक्ट आते हैं बात करते हैं कि मैम यूट्यूब पे काम करना पड़ेगा, हम तो नहीं कर पाएँगे, हमको तो बोलना नहीं आता है। आपने 15 मिनट इतनी देर मुझसे बात कर ली, इतना सब कुछ बोल दिया। तो मैं उनको बोलती राइट। हूँ कि आप हम्म। अपने पुराने यूट्यूब की वीडियोज़ देखिए जाके। हम्म। आप ये सोचेंगे कि क्या इसी पर्सन से मैंने बात की इतनी देर? हम्म। आप मेरे हम्म। पुराने वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल एनर्जी लेस वीडियो, कोई हम्म। मतलब बोलना ही नहीं आ रहा है, क्या बोलना है, तो वो मैंने हम्म। सीखा है, वो मैंने टाइम राइट। दिया है। राइट। अगर आप हम्म। ये सोचते हैं कि हाँ, मैं सीख लूँगा, मैं सीखना चाहता हूँ, तो आप हम्म। कर पाओगे। राइट। अगर आप ये सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। आप हम्म। बिल्ड किसी में नहीं आया है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जब जॉइन किया, तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। हाँ, होगी, बट वो हम्म। एनहांस नहीं हुई। राइट, राइट, बिल्कुल। बाहर उभर के नहीं आई थी। वो आई हुँ, कब? जब मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, जब करेक्ट। मुझे हुँ, लोग ऐसे मिले, जिन्होंने और यस। मुझे नरिश किया, जिन्होंने और मुझे पॉलिश किया। तो हुँ, वो चीज़ें मैंने सीखी हैं, इम्प्लीमेंट की हैं, तब हुई हैं। राइट। अगर आप भी लर्न करना चाहते हो, इम्प्लीमेंट हुँ, करना चाहते हो,
तो आप हो हुँ, सकता है आप मुझसे अच्छा बोल लो। हो राइट। सकता है आप हुँ, मुझसे जल्दी आप सक्सेस हासिल कर लो। तो हुँ, वो चीज़ तो मैं हर किसी को यही बोलती हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो, तो सिखाने को हम तैयार हैं। अगर हुँ। आप खुद हेल्प करना चाहते हो, तो आपकी हेल्प करने को हम रेडी हैं। बट अगर आप सीखोगे नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सॉरी। सो इट वाज़ म्यूट। सो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा हमें कल्चर प्रोवाइड करता है कि हमारे अंदर जो इनबिल्ट कुछ स्किल्स होती हैं, जो कि जॉब एनवायरनमेंट में कहीं न कहीं वो निकल के नहीं आ पाती हैं बाहर, क्योंकि वो कभी अपॉर्च्युनिटी मिलती ही नहीं। बट यहाँ पर क्या है कि आप बिल्कुल मतलब आप हर जगह से टेस्ट हो गए, मतलब कि इमोशन लेवल पे भी, और आप मतलब एक तरीके से टेक्निकल भी, सॉफ्ट स्किल्स भी आपकी बहुत सारी इंप्रूव होती हैं, एनहांस होती हैं। और यही सब स्किल्स जो है ना, वो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनाती हैं, राइट? और जो स्किल्स, इवन मैं भी अपना बोलूँ तो इस बिज़नेस से जो भी स्किल्स मैंने सीखी हैं, वो पर्सनल लाइफ में भी काम आती हैं। क्योंकि अब आप रिजेक्शंस को फेस करना सीखते हो, या कुछ भी एक होता है ना कि हल्का-सा कुछ एक नेगेटिव इंसिडेंट हुआ तो पूरा दिन खराब कर लेते हैं लोग। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हमें पता है कि चलो वापस बैक बैक टू द पॉजिटिव इमोशन। तो नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन होता रहता है, बट ये जो इमोशन मैनेजमेंट है ये, और लोगों के साथ काम करना, पीपल मैनेजमेंट, आई थिंक ये बहुत अमेजिंग स्किल्स है जो कि इसमें प्रैक्टिकली आप सीखते हो। वरना तो किताबी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्रैक्टिकली आप जो भी सेल्फ हेल्प की जो भी बुक्स है ना, वो बुक्स पढ़ पढ़ लो, एक वो अलग है। बट नेटवर्क मार्केटिंग का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके जो सीखोगे, दिस इज अ मतलब इक्वली गुड, बल्कि इस बेटर ही है। और यहाँ से जो सीख रहे हो आप। सर बुक पढ़ हम्म, के कुछ हम बुक पढ़ेंगे, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और वो बुक राइट। पढ़ के इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंट होता ही रहता है। बट आप जब राइट। साथ के साथ हम्म, सीखते हो और साथ के साथ इम्प्लीमेंट करते जाते हो, हम्म, तो वहीं पर आप सीख पाते हो। और नेटवर्क राइट। मार्केटिंग की हर एक स्किल तो मैं तो ये बोलूँगी कि हर औरत के लिए काम आती है। क्योंकि इवन दो कोई भी लड़की शादी करनी है, ससुराल राइट। जाके लोगों को भी मैनेज करना हम्म, है, बातें कुछ सुननी है, कुछ इग्नोर हम्म, करनी है, हम्म, को दिल पे करेक्ट। लगानी हम्म, है, कुछ को हम्म, हटानी है दिमाग से। इग्नोर तो करना है। ये सारी चीज़ें फैमिली को मैनेज करने में, ससुराल को मैनेज करने में, ये सारी चीज़ें मतलब हमारे पर्सनल लाइफ में भी डे टू डे लाइफ में ज़रूरी हैं। राइट। तो हम वहाँ पे सीख नहीं पाते हैं। वहाँ पे वो सारी चीज़ों को पर्सनली लेके जाते हैं। जब एब्सोल्युटली। प्रोफेशनली सारी चीज़ें आती हैं सीखने के लिए, पता होता है हम्म, कि पैसा आने वाला है। हम्म, बिल्कुल सही तो बोल हम रहे हैं। उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और जब बिल्कुल। हुँ, हमारी बॉडी है, हमारा ही माइंड है, एक बार इम्प्लीमेंट हो गया, तो फिर वो हुँ, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, वो हुँ, हमारा बेसिक सिस्टम वैसे ही काम करता है। सही बात है। वो बेसिक आपका जो एक क्या बोल सकते हैं, देखने का तरीका चेंज हो जाता है ना, तो फिर वो हर चीज़ को आप उसी मतलब पॉजिटिव तरीके से फिर आप देखते हो, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। अब हम बात करते हैं बिज़नेस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट। तो चलिए, रिक्रूटमेंट के लिए आप तो यूट्यूब के थ्रू कंटेंट क्रिएट करके मतलब लोग आ रहे हैं, लीड्स ऑफ प्लस चंचल भी आपकी अपलाइन भी पावरफुल है क्योंकि वो यूट्यूबर है, ठीक है? तो एज ए यूट्यूबर काफ़ी सारी लीड्स उन्होंने जनरेट करी, और आप डेलीगेट कर दिया आपकी तरफ, और आपने अपनी टीम के साथ उसको क्लोज किया, एंड इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पर क्या हुआ कि अपलाइन के यूट्यूब चैनल को यूज़ किया, अपने चैनल को यूज़ करा, और पूरी टीम के लिए विन विन सिचुएशन बनी, राइट? नाउ रिटेलिंग के लिए क्या करते हैं, मतलब अभी रिसेंटली आपने शेयर भी किया था ग्रुप में कुछ रिटेलिंग का, कुछ ऑटोमेटिक रिटेलिंग, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर जैसे कि मेरा बिज़नेस मैंने गूगल पर भी लिस्टेड कर रखा है अपने हुँ, बिज़नेस को, तो मेरा नोएडा का जो अकाउंट है वो अच्छा सा चलता है। तो ओके। मुझे नोएडा से और नोएडा में कोई भी फॉरएवर का आरडीओ ऑफिस नहीं है, हुँ, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं भी किसी मेडिकल स्टोर या ग्रोसरी की शॉप में नहीं मिलेंगे। वो राइट। मिलेंगे हमारे और आपके जैसे या और भी जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही मिलेंगे फॉरएवर के प्रोडक्ट। अब हुँ, हर कोई पर्सन ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहता है, क्योंकि हुँ, फिक्स है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट काम बहुत अच्छा करते हैं बॉडी में, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। अब हुँ, अमेज़न पे भी मिलते हैं, लेकिन अमेज़न पे कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल हैं, नियर बाय एक्सपायरी हो सकते हैं, तो लोग राइट। थोड़ा-सा डरते भी हैं। तो हुँ, जो ये चाहते हैं कि उनको जो अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हेल्थ के लिए अपने प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अगर हमें ओरिजिनल प्राइस में मिल रहा है, एमआरपी पे मिल रहा है, बट मैं प्रोडक्ट लूँगा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही। तो राइट। मेरा जो नोएडा का जो जीएमबी अकाउंट है गूगल माई बिज़नेस, तो हुँ, वहाँ मुझे मेरे 1-2 कस्टमर हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं नोएडा ओके। के हुँ, पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ से रिसेंटली अभी मुझे एक रिसेंटली सब इंस्पेक्टर का कॉल आया था कि प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो वो आके प्रोडक्ट लेकर के इवन उनके साथ ही एक लेडी और आई थी, उन्हें हुँ, उनका आज कॉल आया था कि उनको 2 बॉटल एलोवेरा जेल की चाहिए। कह रही ओके। अभी मुझे
2 बॉटल चाहिए, अगर मुझे ये काम करेगा तो फिर मैं और प्रोडक्ट भी लूँगी। तो राइट। हम इतना श्योर हैं कि डेफ़िनिटली काम करेगा, आप जिस चीज़ के लिए ले रहे हो, तो गट हेल्थ के लिए ले रहे हो, तो हमारा एलोवेरा तो डेफ़िनिटली वर्क करेगा। तो वो यस। भी हमारे वहाँ पर पुलिस स्टेशन में 2-3 कस्टमर हैं मेरे, और आस-पास के जो एरिया में, जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे नोएडा के सेक्टर में, मेरे आस-पास के एरिया में कौन फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज़ करता है, बट गूगल नोज़। राइट। यस, एब्सोल्युटली। गूगल बाबा हर सब कुछ जानते हैं। हुँ। गूगल जब कोई सर्च करता है नोएडा के फॉरएवर, नोएडा नोएडा में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, तो उनको मेरा ही नंबर दिखता है। तो राइट, मेरे राइट। इवन एरिया में 2-3 किलोमीटर की रेंज में ही मैं, 1-2 मेरे कस्टमर हैं, उनको प्रोडक्ट दिए मैंने। और ओके। एक कस्टमर और है मेरे, जिन्होंने लास्ट टाइम रिसेंटली कुछ मुझसे फर्स्ट टाइम ही आए थे, 12 से 13 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट ले लिए। तो हाँ, यस, लास्ट, मैं भी स्क्रीन पे शेयर कर भी देता हूँ। मिस्टर अजय गुप्ता आई थिंक कोई आपके कस्टमर हाँ हैं, जी, है ना? हाँ जी स्क्रीन सर। पे दिख रहा है तो टुडे इज़ माय हैप्पीएस्ट डे। आपको दिख रहा है वैसे शिखा, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख नहीं रहा, वैसे सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अजय गुप्ता जिन्होंने और आपने इससे लिखा था ग्रुप में, टुडे इज़ माय हैप्पीएस्ट डे, वन मोर कस्टमर। ऐसे ही 8-10 कस्टमर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है? और नीचे ही एक फ़ोटो दिख रही है आपकी फ़ोटो किसी पुलिस वाली के साथ ठीक है? तो पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो कि खुद आपके घर पे आके प्रोडक्ट ले रहे हैं और फ़ोटो भी खिंचवा रही हैं, राइट? सो शैम्पू, एलोवेरा जेली, ये कुछ उन्होंने प्रोडक्ट लिए। इनके बारे में कुछ अभी आप बता रहे थे मतलब, लेकिन फिर भी कुछ शेयर करना चाहेंगे कुछ और? ये जो खुद आपके घर पे घंटी बजी, पुलिस वाली आई तो आप डर गए थे, क्या हुआ था? इनका इनका कॉल आया था एक्चुअली मेरे पास कि ओके। मैं, जो मेरा नंबर गूगल पे पड़ा है, उस नंबर पे हाँ, कॉल आया था। तो मैंने हाँ, देखा, थोड़ी देर बाद मैं लंच बना रही थी उस टाइम पे। तो हुँ, जब इनका कॉल आता है तो बोलती हैं कि मैं नोएडा सब इंस्पेक्टर, नोएडा थाने से, नोएडा 58 पुलिस स्टेशन से सब अच्छा। इंस्पेक्टर बात कर रही हूँ। हुँ, तो हुँ, थोड़ा-सा होता ही है कि भाई हाँ, हाँ, पुलिस पुलिस स्टेशन से वाले क्यों हुँ, कॉल आया? हाँ, राइट। तो मैंने कहा हाँ मैम बताइए, थोड़ा रिस्पेक्टेड बात की मैंने। तो बोली, क्या आप फॉरएवर के प्रोडक्ट सेल करते हो? तो हुँ, मैंने कहा हाँ मैम करती हूँ। फिर भी मन में आया कि यार ये कोई क्राइम तो नहीं है, मैं राइट, ऑथराइज्ड राइट, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं अपनी आईडी शो कर यस। सकती हूँ आपको। हुँ, तो बोली नहीं, नहीं डरो नहीं इतना, मुझे प्रोडक्ट चाहिए फॉरएवर के, इसलिए मैंने हुँ, कॉल किया है। हुँ, तो इतनी बात हुई, फिर मैंने उनको अपने घर का लोकेशन दिया, उन्होंने बोला कि मैं अभी घर आ रही हूँ। तो उस टाइम अच्छा। उन आई थिंक लंच टाइम चल रहा होगा, 2 बजे के हुँ, आस-पास वो मेरे घर आए। तो बैठे, उन्होंने प्रोडक्ट देखे, अच्छा मैंने प्रोडक्ट ऐसे डिस्प्ले करके रखे हुए हैं। तो अच्छा, उनको ओके। लेना था उनको एलोवेरा जेल और हनी। तो जब उन्होंने प्रोडक्ट हुँ, देखे, तो उनको ये चीज़ें याद आई कि अच्छा मेरी बेटी को ये भी बोला था, मेरी बेटी को ये भी प्रोडक्ट चाहिए थे, वो अपनी डॉटर अच्छा। के लिए लेती थी। हुँ, एक्चुअली उनसे मेरी जब और बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट किसने बताए? तो उन्होंने कहा कि 4-5 साल पहले मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। ओके, उस टाइम पे मुझे होम्योपैथी डॉक्टर ने बताया था कि आप एलोवेरा जेल और आर्टिक सीड्स का यूज़ करो। ओके। मेरी हुँ, अब हुँ, रिज़ल्ट था, तो अभी मुझे अपनी बेटी के लिए लेने हैं प्रोडक्ट। बेटी को हुँ, एक्ने हो रहे हैं, तो उसके एक्ने की हुँ, प्रॉब्लम के लिए मुझे फॉरएवर के ये प्रोडक्ट चाहिए। तो ओके। मैंने उनको एक प्रोडक्ट और सजेस्ट किए, जैसे एलोवेरा जेली हो गया, वी हुँ, प्रोपोलिस हो गया, हुँ, एवोकाडो सोप हो गया अपना। तो ये कुछ हुँ, प्रोडक्ट सजेस्ट किए उनको, तो उन्होंने वो भी प्रोडक्ट लिए। तो ओके। इस तरीके से, मतलब कहने की बात ये है कि आपके हुँ, आस-पास आपको नहीं पता। अब लोगों के मन में एक ये आती है बात कि अरे फ्रॉड है, स्कैम है। कैसे स्कैम है? डॉक्टर हुँ, सजेस्ट कर रहे हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट और पुलिस बिल्कुल। स्टेशन से यूज़ कर रहे हैं। आप किसको कंप्लेन करोगे जाके? आपको लग रहा है कि फॉरएवर स्कैम कर रहा है, फॉरएवर के प्रोडक्ट खराब हैं, फ़ायदा नहीं करते हैं। तो अब तो ये दोनों ही मिथ आपके टूट गए ना। डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, कोई पुलिस वाली फॉरएवर के प्रोडक्ट ऐसे ही सर्च करके तो नहीं लेने आएगी। उसको यस, डॉक्टर यस। ने रिकमेंड किए हैं, इसलिए वो लेने आई है। और वो यूज़ कर रही है, उनका 4-5 साल पहले का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, इसलिए वो दोबारा से ढूँढ रही थी प्रोडक्ट, तभी उनको हुँ, मिला। राइट। तो मेरे 2-3 और एक कस्टमर का मैं आपको बताना चाहूँगी, उसका पिक तो नहीं है, क्योंकि वो हुँ, बहुत ही मतलब ऐसी कंडीशन में आया था, उसका हुँ, एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और उसके मतलब हाथों में पूरा ऐसे छिला हुआ था, और हुँ, हाथ में बहुत सारा मतलब पट्टी बंधी थी, तो उसको चाहिए था टूथ जेल। वो लेने आया था, 2 टूथ जेल उसको चाहिए। तो हुँ, मैंने उसको पूछा कि आपको मतलब तबीयत ठीक है आपकी? तो बोलने लगा कि नहीं, तबीयत ठीक है, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है और ये जो मेरे ज़ख्म हैं, ये मेरा ब्राइट टूथ जेल से ही भरेगा। अच्छा। हुँ, तो ये कैसे? तो उसने बोला कि मेरा एक बार और एक्सीडेंट हुआ था, तब मेरी फॉरएवर में आईडी थी। अभी मुझे आईडी पासवर्ड अपना पता नहीं है, लेकिन हुँ, मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे ब्राइट टूथ जेल ही चाहिए और ओके। यही मेरे घाव को भरेगा। तो हुँ, वो
वो भी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम्म। टूथ जेल तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप दांतों के लिए ले लो, अगर पायरिया राइट। है या बैड हम्म। ब्रेथ आ रही है आपको, दांतों हम्म। में पेन हो रहा है, ठंडा गरम हम्म। लग रहा है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम तो हम्म। दूर करता ही है। बट उसी टूथ जेल के ये भी फायदे हैं कि आप इसको जले पे लगा सकते हो, कट्टे पे लगा सकते हो, इवन सर दर्द है उसमें लगा सकते हो। तो वो दिन हेल्थ हो गया कि अच्छा राइट। आप इसको अपनी जल्दी में यूज करते हो। और 4 दिन बाद मैंने उससे पूछा अभी मैसेज करके हम्म। कि हम्म। अभी आपको आराम मिल रहा है? कह रहा हाँ, 50% मुझे आराम मिल गया है, और अभी हम्म। एक टूथ जेल मेरा खत्म हो गया है, दूसरा हम्म। पैकेट रखा है, अब मैं उसको यूज करूंगा तो मेरा 1 हफ्ते में ये भी ठीक हो जाएगा। इवन बहुत चार बढ़िया। दिन में उसको रिजल्ट मिल गया बहुत 50%। बढ़िया। हम्म। राइट। राइट। उसके बाद फ़ोटो नहीं, वो मना करने लगा कि नहीं-नहीं हम्म। ऐसी हालत में मेरी फ़ोटो मत हम्म। लो। मैंने कहा चलो कोई बात हम्म। नहीं, बट आप अपनी हेल्थ ठीक रखो। तो राइट। टूथ ब्राइट जेल इस चीज़ में भी काम करता है बहुत अच्छे से। राइट। राइट। आई थिंक यहाँ पे जो एक अच्छी लर्निंग ये मिल रही है कि इतना बड़ा लेवल है, 120 cc के प्लस करना होता है, रिक्रूटमेंट भी करना होगा, रिटेलिंग भी करना होगा, इतने महंगे प्रोडक्ट कोई लेगा कौन? तो यहीं पर ही अगर आप गुड क्वालिटी डिजिटल मार्केटिंग करो, तो ये ना सोच के कि इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेगा, क्यों ना ये सोचो कि इतने महंगे प्रोडक्ट जो ढूंढ रहा है, जो पहले कभी यूज़ कर चुका है। एक होता है कस्टमर जिसके पास हम जाते हैं और बताते हैं कि डेमो देते हैं, उसको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए क्योंकि इसके ये फ़ायदे हैं। बट आपके केस में क्या हुआ कि कस्टमर ने खुद आपसे एक आपके पास आया, मतलब एक तरीके से वो बायर था, कस्टमर नहीं था, और उसी ने बताया कि इसके ये फ़ायदे हैं इसलिए मुझे ये चाहिए। राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी आर टारगेटिंग एजुकेटेड, यस, पार्शियली एजुकेटेड पीपल हु आर ऑलरेडी दे आर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट को सर्च कर रहे थे। कहाँ सर्च करेंगे? सिर्फ दो ही सर्च इंजन है, गूगल या यूट्यूब। वहाँ पे वो सर्च किया, उनको आप मिले, और आपने उनको फिर प्रोडक्ट दिया, अच्छी सर्विस दी, और अब नाउ दोज कस्टमर जो एक बार लेता है, लेकिन जो बार बार लेता है, कस्टमर कन्वर्ट इनटू क्लाइंट, जो बार बार अब आपसे प्रोडक्ट लेता रहे। तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट भी होने चाहिए आपके घर पे। कई बार लोग डरते हैं कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट लेके रखूँ घर पे, फालतू में कहीं एक्सपायर हो गया तो देखिए 2 साल से 4 साल की एक्सपायरी डेट होती है। अपने पास रखो, गुड क्वालिटी चीज़ें सीखो कि बायर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है। तो रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं ऑनलाइन। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डेमो देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि जो लोग ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट को, उनको आप कैसे मिलोगे। एग्जैक्टली यही सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और आई थिंक अपने लेवल अचीव करने के लिए आपने किसी को कॉल नहीं किया, कहीं ट्रैवल नहीं किया, करेक्ट? क्योंकि नहीं, हमारी टीम में कोई भी नहीं कर रहा है ये तो, करेक्ट? कहीं तो नॉर्मली जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, और जब कोई लेवल अचीव करने के लिए माइंड बनाया जाता है, तो और जब ऑफलाइन काम होता था ना, तो उस टाइम पे बोला जाता था कि 20 से 25 हज़ार रुपए अलग निकाल के रख लो पेट्रोल और डीजल के लिए, क्योंकि बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। कभी किसी से मिलना है, कभी किसी के घर, कभी अपने घर बुलाओ लोगों को, कभी कैफे कॉफी डे में मिलो, तो बहुत ट्रैवलिंग बहुत हुआ करती थी। बट अब सोचो कि कोई लेवल अचीव करने के लिए एटलीस्ट ये ट्रैवलिंग का 20 25 हज़ार रुपये खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। ओके, सो आप भी अगर जानना चाहते हो कि कैसे इस बिज़नेस को हम लोग ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं, कौन-कौन से सिस्टम हमने बिल्ड करे हुए हैं, तो आप हमारे वेबिनार को देख सकते हो। ये आप देख ही रहे हैं, तो मैसेज आ रहा है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वेबिनार का लिंक है, आप उसको देख सकते हो। प्लस शिखा का जो यूट्यूब चैनल है, वो भी, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। आप उनके यूट्यूब चैनल को भी गो थ्रू कर सकते हो कि किस टाइप की वीडियोज़ ये बना रही हैं, और कौन-कौन से किस टाइप की एडिटिंग कर रही हैं, तो वहाँ से भी आपको कई कई आइडियाज़ मिलेंगे, राइट? सो फाइनली मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा इसको। आई थिंक काफ़ी वैल्यूएबल सेशन जा रहा है ये। अबाउट योर अपलाइन चंचल सोनी, ठीक है? तो चंचल के बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि प्लानिंग के टाइम पे जब आप इमोशनली भी डाउन हो गए थे बुरी तरीके से, इस मैनेजर बनने के टाइम पे एक डिसीजन तो ले लिया, बट जब रियली में ट्रैवल कर रहे थे उस पाथ पे, तो इमोशनली आप डाउन हुए, तो चंचल और शुभम उन दोनों ने क्या हुआ था एग्जैक्टली कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? यस सर, सितंबर मंथ की बात है। मेरा हम्म। मैनेजर के लिए आई थिंक 12-15 सीसी कुछ कम रह रहा था, ओके। और मैं बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन थी कि कैसे होगा? मतलब कोई हम्म। मतलब काम नहीं हो रहा है, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी शायद मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन में चली गई थी। कम्फर्ट ज़ोन इन द सेंस कि मतलब मैं अपने डेली रूटीन से हट गई थी। तो ओके। वो चीज़ें, क्योंकि अब दिख रहा था ना कि बस थोड़ा-सा सीसी है, हो जाएगा। बट वो एकदम से मुझे झटका लगा कि नहीं, ये अभी थोड़ा-सा सीसी, मुझे रिलैक्स नहीं होना है, अभी मुझे काम करना है, क्योंकि जब तक ये हिट नहीं हो जाएगा, तब तक रिलैक्स नहीं है। तो एक दिन हम्म। होता है, इमोशनल इम्बैलेंस आता है, मेरे साथ भी हुआ। मुझे डेट भी याद है, 12 सितंबर। मैं उस दिन मतलब 1-2 दिन हम्म। पहले से ही हो रहा था हल्का-हल्का, हम्म। बट उस दिन कहते हैं ना कि भरता जाता है, तो एक दिन यस। बर्स्ट होता है। यस। तो यस। वो हुई मेरे साथ। फिर मैंने शुभम सर से बात की, उनका उनका सडनली मैसेज आया कि और क्या हम्म। चल रहा हम्म। है? हम्म। तो मैंने उसको बात करनी है। तो उन्होंने कहा रो रही हो?
हुँ, तो और मुझे बस अगर मैं रो रही होती हूँ ना, इस चीज़ में मैं अभी भी थोड़ी-सी वीक हूँ। अगर मैं हुँ, मेरे मन में मैं रोने वाली हूँ या वैसे मेरा चल रहा है और कोई बोल दे कि रो रही हो, फिर तो मेरा आँसू निकल ही आते हैं, फिर रुकते नहीं हैं। फिर होता है कि हाँ, सर रो ही रही हूँ। फिर सर से बात की, तो उस टाइम एक चीज़ सर ये समझ में आई, आप जैसा चाहते हो वैसा हमेशा नहीं होगा। आपने जो डेट लिख के रखी है, आपके अकॉर्डिंग वैसा नहीं होगा। हुँ, आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बनाने के लिए फाइट करना पड़ेगा। राइट, आपको आगे आना पड़ेगा, सिनेरियो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके इमोशंस है, क्यों इमोशंस है? ये नेगेटिव इमोशंस क्यों आए? 12-15 सीसी ही तो है। 5 से 7 लोगों को तो जॉइन करवाना है, करो काम। 1 हफ्ते का काम नहीं है। तो उस चीज़ में आया कि नहीं करना है। और 12 तारीख को बात हुई थी सर, और 20 तारीख से पहले इवन 19 तारीख को मेरा सारा सीसी, पूरा मेरा 120 सीसी जो मुझे हुँ, मैनेजर के लिए चाहिए, हुँ, वो सारा कंप्लीट। बट इस दौरान, इस जर्नी में मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि आप जब भी इमोशनली गिरोगे, आपको अपना हुँ, डायरेक्शन चेंज करना है। हुँ, ज़रूरी नहीं है आपने जो सोच के रखा है उसी डेट पे हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही हो जाए। अगर वैसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा-सा अपना डायरेक्शन चेंज कर दो। हुँ। तो क्या आपने जब तो ये मैं इमोशनली डाउन हुए थे तब आपने एक तो अपलाइन से तो बात करी चंचल और शुभम से, बट क्या आपने अपने घरवालों से भी बात करी कि नहीं? नहीं सर, उनसे नहीं नहीं करी? फैमिली हुँ, से बात नहीं करी क्योंकि ये ठीक है। प्रोफ़ेशनली था। और उस टाइम पे हुँ, सर चंचल मैम से मेरी इतनी कनेक्टिविटी हो गई थी क्योंकि हुँ, मतलब अगस्त और सितंबर, इन 2 मंथ में हम लोगों ने डेली बात की है, 2-2 हुँ, 3-3 बार बात की है। तो उनके हुँ, साथ अब अपलाइन और डाउनलाइन वाला रिलेशन नहीं है, तो राइट। उनके साथ हुँ, एज़ अ सिस्टर वाला रिलेशन हो गया है, एज़ अ हुँ, फ्रेंड वाला हो गया है। तो उनके साथ मैंने खुल के बात करी, शुभम सर के साथ खुल के बात करी। इवन अपनी पूरी टीम को, जो उस टाइम उस ट्रैवल में थे हमारे साथ, जो जर्नी कर रहे थे, जो सुपरवाइजर बने थे, और माया हो गए, विकास सर हो गए, सुजाता जी, प्रकृति, हुँ, तो इन हुँ, लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया, क्योंकि वो सारा जो 1 डेढ़ मंथ का जर्नी था उनके साथ ही ट्रैवल करके आई हूँ ना। फैमिली को क्या पता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बिल्कुल तो परफेक्ट। हुँ, के साथ वो ट्रैवल को मैंने जिया है, जो ट्रैवल करके आई हूँ मैं, जिस जर्नी में वो लोग मेरे साथ थे, उनके साथ ही मैंने शेयर किया कि मुझे अभी ऐसा फ़ील हो रहा है, मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ, मैं डिमोटिवेटेड फ़ील कर रही हूँ। तो वहाँ से भी थोड़ा सपोर्ट मिला, टीम ने भी गाइड किया और चंचल मैम ने भी समझाया, शुभम सर ने समझाया। तो पर्सनल लेवल पर कुछ भी नहीं, प्रोफ़ेशनल लेवल पर ही उन लोगों के साथ पर्सनल बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि वहीं पे सारी चीज़ें हो गई शेयर। राइट, ग्रेट। आई थिंक यहाँ पे एक और अच्छी लर्निंग ये है कि कई बार आप जो भी लाइफ़ में कर रहे हो तो डाउन हो गए, ठीक है? खासकर बिज़नेस की बात करें, आप डाउन होंगे ही। जो प्लानिंग आपने करी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है, कुछ ना चल पाए। लेकिन उस टाइम पे ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं वेल विशर्स, अगर आप अपने घरवालों से बात करते वेल विशर्स हैं वो तो वो आपको इतने टेंशन में देख के क्या बोलते हैं, "अरे छोड़ो कोई बात नहीं, फिर कभी बन जाना मैनेजर।" नॉर्मल यही आंसर मैं भी अपनी मम्मी को बोलूँगा, "अरे इतनी मारा-मारी, ये बिज़नेस क्यों इतना मारा-मारी, अच्छे इससे बढ़िया जॉब ही कर लेते, फालतू में सब में चक्करों में फँस गए" टाइप की बातें। तो वेल विशर्स तो यही बोलेंगे क्योंकि वो चाहते नहीं कि आपको इमोशनली डाउन देखना। लेकिन एक होते हैं वेल इन्फॉर्म्ड पीपल, वेल इन्फॉर्म्ड मतलब जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उस डायरेक्शन में ऑलरेडी कई सारे लोग जा चल चुके हैं और उनको पता है कि ये नेचुरल है। ओके, तो वेल इन्फॉर्म्ड लोगों से बात करो, मतलब अपने अपलाइन से बात करो, अपने मेंटर से बात करो, रादर देन अपने घर वालों से, क्योंकि वो आपकी इस टाइम पे हेल्प नहीं कर सकते। इस टाइम पे आपको वेल इन्फॉर्म्ड पीपल चाहिए। हुँ, उनको पता ही नहीं है कि इसने यस। क्या किया है डेढ़ हुँ, महीने, किस तरीके से इतना हुँ, सीसी निकाला है, उनको नहीं पता है। राइट। अब जब उनको पता नहीं है, तो वो मेरे घर वाले, तो मुझे पता है, मेरी दीदी तो एक ही बात बोलेगी, "हिमा, तुमने अपना पूरा 100% दिया, तुमने अपनी पूरी कोशिश करी, अब हुँ, ऊपर वाले पे छोड़ दो, होगा तो राइट। ठीक, हुँ, ऊपर वाले पे नहीं छोड़ सकते ना, हुँ, ऊपर हुँ, नहीं छोड़ना है, यहाँ पे खींचना है।" तो मैंने उन लोगों से बात करी, जो मुझे खींचना सिखाएँगे, कि राइट। कैसे खींचना हुँ, है, वहाँ हुँ, से कैसे निकलना है, तो मैंने उनसे बात करी। नो डाउट आपकी फैमिली भी आपको गलत राह नहीं देगी, लेकिन वो राय देगी जो उनको पता है। वो आपको सजेशन नहीं देंगे जो एज़ अ प्रोफेशनल आपका अपलाइन आपको दे सकता है, आपके मेंटर राइट। आपको दे सकते हैं। हुँ, हुँ, राइट। फैमिली को उस टाइम पे नहीं चूज़ करके फैमिली को मैंने नहीं बताया कि अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बस उन्होंने पूछा हो गया? मैंने कहा हो जाएगा। उन्होंने पूछा हुँ, हो गया? जब भी उन्होंने हुँ, पूछा मैंने कहा हो जाएगा। बस यही इतना कन्वर्सेशन हुआ मेरा घर पे। और सर एक चीज़ मैं ऐड ऑन ये करना चाहूँगी, जैसे हर एक पर्सन प्रोफेशनली और पर्सनली आगे बढ़ना ही चाहता है, चाहे हुँ, प्रोफेशनल रिश्तों में हो, चाहे प्रोफेशनली अपने बिजनेस में हो। हर एक पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपके अपलाइन को नहीं पता आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप कहाँ अटक हुँ, रहे हो, एक बार बताओ राइट। आप। हुँ, आप एक बार आगे आके बताओ
कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे रोड मैप चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, वो आगे आके देंगे। यही एक बिज़नेस ऐसा है जहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं है। नहीं तो आप कोई भी बिज़नेस करो, आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा, आप जॉब करो, वहाँ पर आपके साथ पॉलिटिक्स, पार्शियलिटी सब कुछ होगी, वो सब कुछ आपको अकेले बेयर करना है। आपको कोई इमोशनली सपोर्ट करने नहीं आएगा। राइट। लेकिन ये बिज़नेस एक ऐसा है कि मैंने शुभम सर से इमोशनली सपोर्ट उन्होंने दिया, चंचल मैम हुँ, ने दिया, मेरे मेरे डाउनलाइन्स ने भी मुझे दिया। तो हुँ, सिर्फ इसी बिज़नेस में मिल सकता है। तो हुँ, आप एक स्टेप आगे लेना है, उसके बाद 100 स्टेप तो आगे बढ़ा ही देगा। जैसे मैं जिस भी भगवान को मानती हूँ, जैसे हुँ, मैं शिव हूँ, मैं महादेव को मानती हूँ, तो हुँ, महादेव को आप एक कदम आगे बढ़ाओ, हुँ, हम हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेंगे। इस बिज़नेस में राइट। आपका प्लान बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, गुड, तो ट्रस्ट यस, करने की बात है। यस, ग्रेट। सो ऑलवेज़ अपने मेंटर्स के साथ कनेक्टेड रहिए क्योंकि वो सब जर्नी को मतलब वो सब चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो आप अब एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट? सो वो उनकी जो लर्निंग्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। दैट्स ग्रेट। चलिए फाइनली लास्ट में बस एक मैसेज, शॉर्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे उन सभी व्यूअर्स को जो आप ही की तरह मैनेजर बनना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं स्टक फ़ील करते हैं? तो 1-2 2-3 पॉइंट या 3 पॉइंट मतलब व्हाट दे शुड डू टू व्हाट हाउ दे शुड प्रिपेयर कि अक्टूबर नवंबर में जो लोग मैनेजर बनना चाहते हैं तो उनके उनके लिए क्या एडवाइस है? सर 3 पॉइंट बोलना चाहूँगी। हुँ, सबसे पहले तो अपने आप क्लाइंट से कनेक्टेड रहिए। दूसरी चीज़ लर्निंग लेते रहिए क्योंकि यस। आपकी लर्निंग ही आपको आगे बढ़ाएगी। हुँ, आपकी लर्निंग और आपके अपलाइन ने जो सिखाया वो आपको बता देंगे लेकिन इम्प्लीमेंट राइट। आपको करना है। तो हुँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यस। सबसे हुँ, ज़्यादा काम 80% आपको अपने ऊपर काम करना है हुँ, और 20% आपके अपलाइंस की सजेशंस और उनका सपोर्ट। और हुँ, उसके बाद आपको लीड से बात करनी है, वन टू वन हुँ, मीटिंग करनी है, वो सारी हुँ, चीज़ें 20% में आ जाएगी, बट सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने ऊपर करना है। हुँ, और एक चीज़ राइट। और ऐड करना चाहूँगी सर, हुँ, डाउट 1% भी नहीं। अगर 1% भी डाउट आ गया, तो फिर आप ये समझो कि वो काम मुश्किल है, नहीं राइट। होगा। हुँ, तो बिल्कुल। डाउट नहीं करना है, विजुअलाइज़ करना है तो एक बार सक्सेस डे में आओ 10 हुँ, नवंबर को हो रहा है, वहाँ से हुँ, आपको जो वाइब मिलेगी, आपकी हुँ, एनर्जी 10x लेवल पर पहुँच जाएगी। तो हुँ, ठान लिया करना है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों, हुँ, कहाँ, ये सब कुछ डाउट निकाल दो मन से, तभी राइट। होगा। राइट, राइट। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया लास्ट में दैट इज़ कई सारे लोग सोचते हैं कि मुझे करना है लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बट जो रूट कॉज़ है वो ये है कि आपके अंदर से अभी वो फिर आपको पता है ये रियलिटी कि आपके अंदर अभी भी वो कन्विक्शन नहीं है कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं? या ये काम मुझे रियली में करना चाहिए कि नहीं? अगर आप फुल फ्लैश घुस जाते हो ना कि अब मुझे यही करना है, तो आपको रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। ओके, तो दैट्स अ ग्रेट लर्निंग। ओके, चलिए नाइस चिका आज की कन्वर्सेशन को यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं। And थैंक everybody, यू। just check the link in this description and see you in the next video. Subscribe the channel. Okay, thank you.